हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है यहाँ पे लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए और उसके बाद में आता है बेल आइकन। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, इसको ऑल में कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो पोस्ट करेंगे तो आप लोगों को साथ से साथ जो है नोटिफिकेशन चले जाए, आप लोगों को कुछ मिस ना हो, कोई कॉल मिस ना हो, कोई अपडेट मिस ना हो। ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले 4-5 दिन से कोई वीडियो अपडेट नहीं कर रहा था। रीज़न था, थोड़ा सा मार्केट को देख रहा था, जो मार्केट का चाल क्या है। एक रेजिस्टेंस दिया था 12,170 के अराउंड में, ठीक है। और उसके ऊपर बोला था अगर 4 से 5 दिन का ट्रेडिंग होगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा एक बड़े रेंज वाला, वो पहले भी अपडेट कर चुका है 13,500 का। तो 12,170 यानी 12,170 के ऊपर में 4-5 दिन का कंटिन्यू क्लोजिंग आता है तो उसका नेक्स्ट डोर ओपन हो जाता है 13,500 के अराउंड में। और आज जो मार्केट हाई लगाया है 12,774.75। एक दो दिन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो नीचे में जो है सपोर्ट, वो है अभी फ़िलहाल 12,540 के अराउंड में। और रेजिस्टेंस जो है वो है 12,769 का, जो अभी मार्केट 12,766 चल रहा है। ठीक है। 12,769 के ऊपर में अगर कंटिन्यू अगर ट्रेड होता है तो उसका जो नेक्स्ट बनता है रेजिस्टेंस वो बनता है 12,997 के अराउंड में। ठीक है। तो नीचे सपोर्ट बन गया 12,540 के अराउंड में, उसके ऊपर है 12,769 यानी 4-5 रुपये ऊपर नीचे है बस। ठीक है। और उसके ऊपर बनता है 12,969 के अराउंड में। तो ये जो हो गया ऊपर का करीब मान लीजिए 200 पॉइंट, नीचे 200 पॉइंट और ऊपर में करीब 200 पॉइंट। तो ये नीचे का जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जो है 12,170 के ऊपर में जो है ट्रेड हो रहा है ऑलरेडी 3-4 दिनों से। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है स्ट्रांग हो गया है। लेकिन मार्केट जो है कंटिन्यू 6 से 7 दिन से कंटिन्यू बढ़ रहा है मार्केट। तो एक बार जो है अलर्ट देना चाहिए कि हो सकता है एक दिन बीच में अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो आ सकता है। ठीक है। उसमें घबराने की बात नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के लिए अच्छी होता है। तो हो सकता है एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आए, और कितना प्रॉफिट बुकिंग आएगा नहीं आएगा ये बताना मुश्किल है। और वो एक दिन का प्रॉफिट बुकिंग के वहाँ पे अगर वहाँ पे आकर के अगर बाउंस होता है तो मार्केट फिर और भी ऊपर जाएगा। अगर वो मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आ गया और उसके बाद मार्केट नहीं आता है तो हो सकता है मार्केट का ये टॉप भी बन जाए अभी के बाद जो अभी हाई बन रहा है अभी। तो मार्केट ने जो है लास्ट टाइम जो करीब हाई लगाया था 12,500 के अराउंड में हाई था। और ये करीब 1 महीना 1.5 महीना पहले का ही बता देते हैं, जब मार्केट अपना चल रहा था करीब 10,900 के करीब था। तो तभी एक वीडियो बनाए थे जो 12,500 के पास में डबल टॉप बन रहा मार्केट में। तो डबल टॉप क्या है कि वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यू एफआई बोलिए, डीआई बोलिए, या फंड मैनेजर या ऑपरेटर्स बोलिए, कंटिन्यू अगर मार्केट को खींचता है तब जो है इसका रेजिस्टेंस बनता है वो है 13,500 के अराउंड में, 13,500। तो फिलहाल जो है मार्केट जो है अभी बुल साइड में ही है। अगर कोई अगर लॉन्ग है, पर्सनली मेरा जो है लॉन्ग साइड नहीं है, पहले अपडेट कर दिए हैं, प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। सिर्फ जो था निफ्टी ऑप्शन में जो था बाई किया हुआ था। एक तो बाई था 12,800 का कॉल,
जब 49 चल रहा था तब बाई किया था, अभी 180 पास चल रहा है। वो ऑलरेडी आप लोग को शॉर्ट वीडियो में दिखा दिए हैं, जिसमें कैडिला भी था। ये दो पोजीशन था। 11,800 का पुट लिया हुआ था 49 48 के अराउंड में, ठीक है। और 12,800 का कॉल लिया था 48 49 के अराउंड में, ठीक है। दोनों जो था 5-5 लॉट था दोनों का। तो 12,800 का सी जो है 48 49 से करीब 186 80 का हाई लगाया है। जो अभी तक भी इसका एक्सपेक्टेशन है कम से कम 225 से 255 तक आना चाहिए, मेरे हिसाब से आ सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट इतना बड़ा है, कॉल जो है 50 रुपये से लेकर के 180 रुपया हो गया। लेकिन पुट में देखिए आज भी करीब लगभग पॉजिटिव ही था, ठीक है। लास्ट टाइम ये थोड़ा नीचे आया, तो ये देखिए सिर्फ 25 रुपये, 25 नहीं करीब, हाँ 25 रुपये, करीब 25 रुपीज़ सिर्फ डाउन हुए हैं जब ये बाई किया था 48 49 पे, और अभी चल रहा है 25 के अराउंड में। तो करीब मान लीजिए 25 पॉइंट का ही करीब डाउन हुआ है। जबकि कॉल को है, कॉल बढ़ गया कहाँ पे, 48 49 से 186 हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है पुट को ज़्यादा गिरने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इधर 11,000 का पुट देखिए आज पॉजिटिव था, ठीक है। 6 रुपये 95 पैसे का लो लगाया, और क्लोजिंग जो दिया है देखिए अभी ग्रीन में ही क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है सेलर लोग को इंटरेस्ट है अभी भी, ठीक है। 11,000 पुट को मेल्ट नहीं होने दिया अभी तक, जो अभी तक तो कम से कम मेल्ट होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि अभी तक, लेकिन फिर भी क्या है, अभी अगर आप लोग कुछ पोजीशन लेना चाहते हैं, देखिए अभी जो है टोटली जो है रिस्की ट्रेड होगा। अभी बाई साइड में जो है जो भी है वो रिस्की ट्रेड है। तो अगर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो दोनों साइड का लीजिए, क्योंकि मार्केट जो है 13,500 भी आ सकता है और मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो फिलहाल देखिए अभी है निफ्टी 12,100 का कॉल, 12,100 का कॉल चल रहा है 43, ठीक है। और 13,100 का कॉल वो चल रहा है 63। तो दोनों को मिला के प्रीमियम करीब हो जाएगा आपका 106 का, ठीक है। दोनों अगर एक एक लॉट भी बाई करते हैं तो प्रीमियम होता है कितना, 106 का। ये जो पोजीशन है अब जो है देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मेल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये दूर दूर का है। तो क्योंकि इतना मार्केट बड़ा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आना चाहिए, और या फिर यहाँ से कंटिन्यू, सपोज़ कि मान लीजिए अगर ऑपरेटर्स अगर सोचते हैं कि पब्लिक शॉर्ट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा अगर शॉर्टिंग आता है मार्केट में, तो वो लोग मार्केट को गिरने भी नहीं देगा, मार्केट को ऊपर लेके चले जाएगा, ठीक है। और या ऑपरेटर को अगर लगेगा कि मार्केट में अभी सब कोई अब बाई कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट को गिरा भी देगा। तो इसलिए जो है बाई कीजिए दोनों को, ठीक है। एक तो 12,100 का पुट और 13,100 का कॉल। कॉल जो है यहाँ से करीब मान लीजिए 300 पॉइंट दूर है 13,100 में, और पुट के लिए है करीब 600 पॉइंट दूर है, ठीक है। और या फिर बराबर इक्वल का जो रेट मिल रहा है करीब करीब, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका 13,200 का कॉल सेम रेट में मिल जाए, तो वैसा रेट लीजिए, ठीक है। और एक्सपायरी तक दोनों को होल्ड कीजिए। तो उसमें क्या होगा, देखिए होने को तो दोनों भी मेल्ट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन जो है हमेशा रिस्की होता है। और या फिर कोई दोनों में से कोई एक जो है एक बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। जो भी लेंगे तो वो लोग एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, यानी ये मंथली एक्सपायरी का है ये, ठीक है।
ये वीकली एक्सपायरी नहीं है। वीकली एक्सपायरी में ऑप्शन में ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो ये हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बता दिया। बैंक निफ्टी के बारे में बता दे रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए चल रहा है 28,845, ठीक है, और हाई जो लगाया है 2930 का लगाया है, 29,030 का। तो 24,400 जो था उसके ऊपर बताए थे, अगर उसके ऊपर में 2-4 दिन का क्लोजिंग आता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनता है वो 27,000 का टारगेट बनेगा। तो 27,000 का टारगेट जो था वो भी हिट हो गया। 27,000 के ऊपर का जो टारगेट था वो नहीं दिया था, लेकिन ये जो बोल रहा था, बार बार हम बोले थे कि 12,100 के पास में निफ्टी आ चुका है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी को रहना चाहिए कम से कम 30,000 से ऊपर होना चाहिए था बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी तो काफ़ी बड़ा था, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ा। अभी वन साइड जो है बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है 27,000 के ऊपर में। 27,000 के ऊपर में जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है करीब 29,900 का, ठीक है। एक बड़ा जो रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी का वो है 29,900 का, यानी कि मतलब यहाँ से और 900 पॉइंट ऊपर, ठीक है। रेजिस्टेंस पॉइंट तो तभी आएगा। तो सेलिंग के लिए जो है आप लोग मतलब सेलिंग के लिए और ये बाइंग के लिए, तो अभी जो है बाइंग के लिए तो सलाह नहीं देंगे, ठीक है। बाइंग वही स्टॉक कीजिए जो स्टॉक अभी तक नहीं बढ़ा है, ठीक है, या बढ़ा हुआ था नीचे आ गया है अब वहाँ से बाउंस दे रहा है, तो वैसा स्टॉक आप ले सकते हो बाई साइड में। जो ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है वैसा स्टॉक को अवॉइड कीजिए। सेलिंग करना है ऐसा स्टॉक्स मतलब सिलेक्ट करना है आपको जो काफ़ी बढ़ चुका है, अब थोड़ा सा नहीं बढ़ रहा है, एक जगह मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन वो स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसा स्टॉक जो है आप लोग सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के लिए आप लोग इतने सारे स्टॉक्स है, स्टॉक्स का चार्ट देखिए, ठीक है, डेली कैंडल लगा लीजिए, उसमें चेक कीजिए, उसमें से पता चल जाए काफ़ी सारे स्टॉक। तो ये बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट जो है बड़ा वाला सपोर्ट वो है 27,000 का और रेजिस्टेंस है 29,900 का। तो 27,000 के ऊपर जब ट्रेड हो रहा है तो एक बार जो है बनता है 29,900 आना एक बार बनता है, ठीक है। अब कितना तक ये आ पाएगा वो देखते हैं मार्केट में। आईटी और फार्मा, ठीक है, आईटी और फार्मा ये जो दो सेक्टर है काफ़ी डाउन आए हैं, मार्केट बढ़ रहा था ये गिर रहा था, ठीक है। तो ट्राई कीजिए अगर बाई में अगर जाना चाहते हैं तो आईटी और फार्मा का जो स्टॉक है उसमें ट्राई कीजिए बाई करने के लिए, अगर बाई करना चाहते हैं तो। स्टॉक सिलेक्शन आपके ऊपर है, आईटी और फार्मा में बाई करना है तो इससे बाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और सेलिंग का स्टॉक तो काफ़ी सारे स्टॉक बनेंगे, ठीक है, जो जो काफ़ी हाई लगा दिया है, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस देख करके आप लोग सेलिंग कीजिए। दो एक स्टॉक है, अब बता दे रहे हैं क्या करना चाहिए, ठीक है, सेलिंग या बाइंग। अब ये टोटली आप लोग के ऊपर में डिपेंड है कौन सा पोजीशन लेंगे, बाई साइड में या सेल साइड में, ठीक है। अभी देखिए लुपिन जो है, लुपिन पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। लुपिन फिलहाल चल रहा है 909, यहाँ से आपको 10 से 15 रुपये अगर नीचे मिलता है, यानी मान लीजिए 890 से 895 के आसपास में अगर मिले तो रिस्की ट्रेडर करंट में भी बाई कर सकते हैं। अगर जो लोग बाई करना चाहते हैं डीप में तो 890 से 895 के बीच में, यानी 890 से 895 के अराउंड आए तो बाई कीजिए, ठीक है। अगर स्टॉक्स अगर 900 के ऊपर में कंटिन्यू अगर ट्रेड किया 2 दिन कंटिन्यू तो ये स्टॉक हो सकता है 960 तक पॉसिबल हो सकता है। तो एक लुपिन में है बाई कॉल जैसा लग रहा है,
तो जो भी बाई कॉल, जो भी बाई कर रहे हैं, सारा का सारा रिस्क आप लोग के ऊपर में है, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई है। रिस्क इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर में हाई है, ठीक है। मार्केट का जो है निफ्टी का पी रेशियो भी 26 है, जो करीब करीब बहुत महंगाई हो गया, ठीक है। लगभग पी रेशियो जब होता है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, वो 26 से 30 के बीच में लगभग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए सभी को, क्योंकि बड़े ट्रेडर लोग जो हैं वो लोग पीई देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो होल्ड कैश में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो पी रेशियो जो है निफ्टी का वो बहुत ज़्यादा हाई है, अभी 26 के पास में आ गया है। और बाई तब होता है अच्छा जब वो करीब मान लीजिए 10, 11, 12 के अराउंड में आए पी रेशियो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है बाई के लिए। और 25 से ऊपर जो है वो ओवरबॉट बन जाता है, ठीक है। तो अभी चल रहा है करीब 26 के अराउंड चल रहा है पी रेशियो। कहाँ से देखेंगे बता दे रहे हैं। देखिए निफ्टी जो है स्पॉट का, उसमें फंडामेंटल में जाते हैं। फंडामेंटल यहाँ पे देखिए पी रेशियो इस जगह पे नीचे में यहाँ पे 26 पॉइंट, इस जगह पे 26.05 दिखा रहा है। तो ये करीब करीब जो है मेरे हिसाब से, देखिए सभी का अलग अलग कैलकुलेशन होता है, किसी के साथ मेरा हम कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है हम रॉन्ग हो जाए। तो पी रेशियो जो है 26 आ गया है, तो इस हिसाब से है। और मार्केट भी डबल टॉप में है, ठीक है। मार्केट भी जो है डबल टॉप बनाया है और पी रेशियो भी कॉस्टली है। तो एक तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है और मार्केट डबल टॉप भी बना दिया है, ठीक है। तो उस बेस पे अगर देखेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए लॉन्ग साइड में, ठीक है। हो सकता है भले यहाँ से मार्केट अगर 13,500 भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 13,500 भी आ सकता है, लेकिन क्या है, रिस्क ज़्यादा है। अब बाई साइड में रिस्क ज़्यादा है, सेल साइड में रिस्क कम है, लेकिन सेल साइड में भी रिस्क है। क्यों? क्योंकि सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट जो है कंटिन्यू डेली 100 पॉइंट अप खुल रहा है और 200 में क्लोज कर रहा है, तो रिस्क वहाँ पे है शॉर्ट कैरी करना, ठीक है। तो स्टॉक जो है आप लोग ऐसा सिलेक्ट कीजिए, जो लोग डाउन आने के बाद में अब रिवर्स मार रहे हैं तो वैसा स्टॉक बाई कीजिए, और जो काफ़ी हाई पे है वैसा स्टॉक सेल कीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड लेके चल सकते हैं आप लोग। और या फिर ऑप्शन ट्रेड कीजिए अभी, ठीक है। ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग। रिस्की है भारत फोर्ज, ठीक है। फिलहाल चल रहा है 500 का चल रहा है। इसका रेजिस्टेंस जो है 525, 526 का राउंड में रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से आपको 10 से 15 रुपये ऊपर मिलता है तो सेल कीजिए। करीब यहाँ से करीब मान लीजिए 515 से लेकर के 520 के बीच में अगर मिलता है तो जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो लोग शॉर्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है स्टॉक का वो है 525 का, ठीक है। और इसका जो नीचे साइड में जो टारगेट बनेगा वो करीब बनेगा 480 का और 440 का, ठीक है। तो नीचे साइड, ऊपर साइड में रेजिस्टेंस 525 का और सपोर्ट है करीब 480 के पास में और 440 के पास में। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, अगर ऊपर जाए स्टॉक तो आप लोग सेल कर सकते हो। यहाँ से करीब 515 से 520 के अगर रेट मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर होगा सेल करने के लिए। और टारगेट जो रख सकते हैं आप लोग फ़िलहाल के लिए 480 के अराउंड में, 480 से 485 के बीच में आप लोग शॉर्ट कवर कर सकते हैं। जो लोग कंटिन्यू कैरी करना चाहते हैं तो वो लोग 440 तक का वेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी हाई में भी है, ठीक है। और कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा मार्केट, तो अभी बाई भी रिस्की है और शॉर्ट भी रिस्की है। बाई में भी आप फंस सकते हो, शॉर्ट में भी फंस सकते हो।
तो इसलिए जो है अगर करना है तो बोथ साइड ट्रेड कीजिए। एक बाई लीजिए, जो आपको लग रहा है कि ये बाउंस हो रहा है वो स्टॉक, तो उसको बाई कीजिए, और जो लग रहा है कि सेल होना चाहिए स्टॉक तो उसको सेल कीजिए। ठीक है, आंख बंद करके ट्रेड मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।